पत्थलगांव क्षेत्र में टमाटर की बहुतायत में उपज ली जाती है। यहाँ के किसान अपने टमाटर की उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सारी दूसरी फसलों को, धान की फसल को कम करके टमाटर की फसल लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पिछले कुछ 3-4 सालों से टमाटर की फसल में जो भाव उनको है, मेहनत के अनुरूप अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर टमाटर के किसानों का कहना है कि टमाटर के भाव में लगातार उनको घाटा होने के कारण वो अब फूलों की खेती की ओर चले गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पत्थलगांव विकासखंड का बिछीकानी एक गांव है, जहां पर दर्जन भर से ज़्यादा किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। इन किसानों ने अपना टमाटर का रकबा कम कर दिया है और उसके बाद अब ये अपने जो खेतों में फूलों की खेती कर रहे हैं और ये फूलों की उनकी अच्छी मांग आ रही है। अभी दीपावली का त्यौहार आने के समय में तो इनके और भी आमदनी बढ़ जाती है। यहाँ जो एक पारंपरिक इस अपनी फसल को छोड़ के फूलों की खेती कर रहे हैं, इस किसान से मैं आपकी बात कराऊंगा कि वो कैसे इस धंधे में आप आए हैं और लगातार उनको कैसा इसका रिस्पांस मिल रहा है। आइए देखते हैं ये किसान का क्या कहना है। आप मोती बंजारा जी, आप बताइए, आपने फूलों की खेती का चयन कैसे किया? आप कैसे इस खेती में इसका जुड़ाव हुआ है? मैं फूलों की खेती लगभग 10 साल पहले से कर रहा हूँ, 2015-16 के लगभग से। मैं कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विभाग के कृषि वैज्ञानिकों और उनके अधिकारियों से संपर्क में रहता था। उन्होंने मुझे फूल की खेती के लिए मार्गदर्शन किया। उसके पहले हमने मूंगफली हो गया, टमाटर हो गया का नगद फसल लेते थे, लेकिन उसमें अच्छा आमदनी नहीं हो पाता था, जिससे हमने उनकी जो मार्गदर्शन है उसको अमल करते हुए पहले 10-15 डिसमिल के लगभग में हमने ट्राई किया 2015 के लगभग में। उसके बाद हमने इसका रकबा अभी बढ़ा के लगभग 3 एकड़ के आसपास में इसकी फसल हम ले रहे हैं और ये हमारे यहाँ साल भर उपलब्ध रहते हैं फूल की खेती जी। फूलों की खेती से आपके बाहर के व्यापारी जो यहाँ पर हैं वो लेने आते हैं कि आपको इसकी स्थानीय खपत हो जा रही है? स्थानीय खपत भी हो जाती है यहाँ पर। क्या है, यहाँ पर कई राजनीतिक, धार्मिक या फिर सामाजिक पूजा पाठ वगैरह में मांग होती रहती है और यहाँ पर स्थानीय स्तर में खपत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम ताज़ा फूल उपलब्ध कराते हैं और आर्डर पे ही हम फूल तैयार करते हैं। और अधिक मांग हो जाने से हम बाहर भी भेजते हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर इधर हो गया, रांची हो गया, रायगढ़ हो गया, इस इधर भी हम भेजते हैं। हम लोग पहले टमाटर खेती करते थे। लगातार घाटा होने के कारण हम लोगों ने खेती का ट्रैक चेंज किया है और 3-4 साल से हम लोगों ने फूलों की खेती शुरू किया है। और पहले फूल वाले कलकत्ता वगैरह से मंगाते थे, आजकल घर बैठे हम लोग का जो गांव है इसमें खरीदी करने आते हैं और हम लोग को इसमें हज़ारों रुपया का मुनाफा हो रहा है फूल की खेती से। ये दिवाली त्यौहार आने से निश्चित रूप से हम लोग का जो एक फूल का कीमत 30 रुपये जाता था, लेकिन दिवाली के सीज़न से हम लोग का लगभग 50 रुपये पर माला मिल जाता है। इससे हम सब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गया है और इससे हम लोग अपने जो भी दैनिक उपयोगी हैं उसको भली भांति अच्छे से काम चल रहा है और हम लोग इससे अच्छा लाभ मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा ये छोटा सा गांव है जहाँ पर फूलों की खेती हो रही है और छत्तीसगढ़ के कई महानगरों में इसकी आपूर्ति की जा रही है। दरअसल यहाँ पर इनको सीधी बस सेवा उपलब्ध होने के कारण ये रायपुर, बिलासपुर और पड़ोसी राज्य झारखंड में रांची में भी अपने फूल यहाँ पर ये पहुँचा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से इन किसानों की आय में तो वृद्धि हुई है और दूसरे किसान भी इनकी खेती के देखकर काफ़ी प्रेरित हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, पत्थलगांव विकासखंड के इस गाँव में दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो अपने करीब करीब 20 से 25 एकड़ ज़मीन में फूलों की खेती लगा रहे हैं और सभी किसान काफ़ी खुशहाल हैं और इन किसानों को देखने के लिए अब दूसरे किसान भी आके प्रेरित हो रहे हैं। पत्थलगांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।